प्रेजेंट में पटवारी भी हूँ और अभी मैं सीएमओ के पद पर अभी मैं चयनित हुआ हूँ। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, सारी पोस्ट बहुत अच्छी हैं पीएससी की जो भी मिलती है। और सबसे पहले कि इस फील्ड में धैर्य मत खोना कभी, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो इंटरव्यू हो, हमेशा अपने स्टेटमेंट के साथ खड़े रहना और डटे रहना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पोस्ट ज़रूर मिलेगी और बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी। मैं लगातार 2015 से मेंस लिखता आ रहा था, मैंने कभी कोचिंग नहीं की थी, मैंने कभी अपने आप को चेक नहीं किया। मैं सोचता था निकल जाएगा पेपर, जिस तरह से मैं देखता था कि इसका सिलेबस क्या है, मैंने निकल जाएगा, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ क्योंकि सामान्य अध्ययन करना था। तो वो रहा तो, लेकिन लगातार मैं असफल होता रहा और भी कई परीक्षाएं दी, उनमें भी असफल, मैं बहुत असफल रहा हूँ। तो आज आपको सफल व्यक्ति के रूप में नहीं, एक असफल व्यक्ति के रूप में मिलना चाहूँगा कि कैसी समस्याएं मैंने झेली है और कैसे आप सबको कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ते हो। बस सबसे पहले कि धैर्य, सबसे बड़ी बात केंद्र बिंदु में यही रखना कि धैर्य कभी मत खोना। आप पहली बार में भी निकलेंगे दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन धैर्य कभी मत खोना, हमेशा डटे रहना, अपने स्टेटमेंट पे हमेशा एक लगे रहना कि नहीं मैं आप बनूंगा, मैं आप तैयारी और अच्छे से करूँगा, कहाँ कमी रह गई है वो दोबारा देखते रहना और हमेशा अपने आप को सुधार की गुंजाइश ज़रूर करना। जब भी ये नहीं कि मैं रूढ़ी हो गया था, मैं सच बता रहा हूँ 2015-16 से नहीं निकला, मैं लगता था कि मेरे से अच्छा कोई पढ़ता ही नहीं है, मैं एक बंद कमरे लेकर ताला लगा देता था, पढ़ता रहता था। मैं सच बता रहा हूँ, गर्मी के समय ऐसा था कि मेरी शर्ट भीग जाया करती थी पसीने से, लेकिन मैं फिर भी पढ़ता रहता था, पन्ने पलटता रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या ये थी कि मैं खुद को सेल्फ एनालिसिस नहीं किया था। आप लगातार लिखते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए। मैं सर से मिला था, मैं सर लिखते थे, सर ने मुझसे एक बात कही थी, सर लिखते बहुत अच्छे हो लेकिन थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना है। सर को मैं लगातार कॉपी चेक करवाता रहता। मैंने कहा सर मैं कभी कोचिंग खुद से पढ़ा हूँ और कभी नोट्स नहीं बनाए, मैंने जो पढ़ा मैंने बुक से पढ़ के दिया और सीधा टेस्ट दिया। पहली बार मेंस में लिखता था मैं, केवल फर्स्ट टाइम मतलब मेंस में ही लिख रहा हूँ, कभी टेस्ट दी नहीं। यहाँ आके मुझे पता चला कि टेस्ट सीरीज नाम की कोई चीज़ होती है। कि सर के पास ही में आया था, सर ने मुझे बैठ के 1 घंटे मुझे समझाया था कि नहीं सर बहुत आसान परीक्षा है, ये निकल सकती है और तुम निकाल सकते हो। और सर कोशिश करता हूँ, तो मैं लगातार लिखता रहता था, समय पे नहीं लिख पाता था, तो सर ने मुझे बहुत सिखाया कि नहीं लगे रहो, कोई नहीं निकलेगा, आज नहीं कल टाइम तो आएगा आपका। तो हमेशा सर से गाइडेंस मिलता रहा। मैम ने मुझे बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया कि नहीं सर ने हमेशा मुझे मोटिवेट करके रखा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी डिमोटिव हो जाता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी उतने ही मैं मोटिव भी हो जाता हूँ कि मोटिवेशन थोड़ा सा मिला मैं हो गया। तो हमेशा बस यही है कि प्रैक्टिस करते रहना और बहुत अच्छे से इतना अच्छा लिख सको कि कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हो तो उसकी सारी डायमेंशंस आप खोल दो कि सामने वाले को पढ़ के ही अच्छा लगे। थोड़ा सा मेंस में ये और करना कि फैक्ट जो हम प्री में याद करते हैं ना, उनको थोड़ा मेंस में शो कर सकें। क्योंकि लगातार मैं पुरानी कॉपी देख के आया तो उन्होंने यही कहा कि आपकी देखिए इंटू में फैक्ट कम है, थोड़ा फैक्ट डालिएगा। जैसे गांधी जी का कुछ भी आता है तो आप डालिएगा कि साउथ अफ्रीका से लौटते समय जब 1915 में लौट कर आए तो उनको खुद नहीं पता था कि वो महात्मा बन जाएंगे, तो वो थोड़ा सा 1915 कैसे आए, कहाँ से आए, थोड़ा सा फैक्ट डाल देंगे, नंबर और अच्छे इंप्रूवमेंट होगी। और हो सके तो मेंस बहुत अच्छा कर लो, जितना अच्छा मेंस करेंगे उतना अच्छा आपका प्री हो जाएगा, उतना ही अच्छा आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बहुत जेन्युइन है, बहुत सिंपल चीज़ होती है, लेकिन मेंस आप जितना अच्छा कर सकते हो। कुछ उसके टाइप हैं क्वेश्चंस के, वो थोड़े डिफरेंट इस टाइप क्वेश्चन आते हैं पीएससी में, और वो चाहते क्या है, आपसे क्या रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, और विद इन टाइम पूरा पेपर सॉल्व करिएगा। और मैं कहता हूँ मैं बन सकता हूँ तो आप सब बन सकते हैं, मुझसे ज़्यादा गधा कोई नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग में मैं इंजीनियरिंग की तब भी मैं बहुत पीछे बैठता था, लेजी था कम पढ़ता था, इंजॉय ज़्यादा करता था। तो लेकिन हमेशा लाइफ में इंजॉय भी बहुत ज़रूरी होता है, और पढ़ाई इस फील्ड में घुसे नहीं, फिर स्पीड नहीं लगा कि नहीं निकाल के आना है। तो घबराना मत, मस्त रहना, माइंड फ्रेश हमेशा, और बेहतर है खुद से, दूसरों से मोटिवेशन होने से पहले खुद से मोटिवेट हो जाना। मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पर पढ़ाई के नाम पर केवल 5 फेल और 8 फेल होता है, पास नहीं होता। 5 फेल और 8 फेल। मेरे पिताजी हैं वो 8 फेल है और सबसे ज़्यादा पढ़े वही माने जाते हैं मेरे परिवेश में मेरा समाज परिवेश है वहाँ से।
उन्होंने मुझसे कहा नहीं तुम पढ़ो। मेरा मन बहुत था पढ़ने का, तो मैं घर से बाहर निकला, उन्होंने मुझको पढ़ाया, इंजीनियरिंग की, कुछ ऐसे उतार चढ़ा लाइफ में आया कि वापस घर पहुंच गया, फिर जाके बाहर आया, फिर घर पहुंच गया, फिर छोड़ दी पढ़ाई। मतलब इतनी बार ब्रेक हुई है मुझसे पढ़ाई, मुझे नहीं लगता किसी की इतनी ब्रेक हुई होगी। बहुत फ्रस्ट्रेशन में हो गया था, लेकिन इस बार कसम खा के आया था मैं। लास्ट टाइम 1 साल मुझे लगभग इंदौर में हो गया, मैं कसम खा के आया था मैं घर दिल्ली तभी चढ़ूँगा जब मैं यहाँ से आ जाऊँगा। मैं अभी तक घर नहीं गया, अब मैं घर जाऊँगा, अब मैं घर जाऊँगा। मैं 1.5 साल से मैंने दीपावली मनाई थी, गलत था मेरे लिए, जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। हर लाइफ का अपना एक मूवमेंट और मज़ा अलग होता है हर चीज़ का। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अपने एम को इतना बड़ा मत बना लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी छोटी लगने लगे। एम हमेशा याद रखना। हम देखते हैं कि 10th 12th के बच्चे होते हैं, 90-95 वाले भी सुसाइड कर लेते हैं। मतलब अपने एम को इतना बड़ा मत बनाना कभी अपने जीवन में, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है। अगर दूरदर्शन अमिताभ बच्चन को फेल नहीं करता तो मुझे नहीं मानता इस देश को एक महानायक मिल सकता था। अगर एपीजे अब्दुल कलाम को एयरफोर्स पेपर में फेल नहीं करता तो मुझे नहीं लगता एक मिसाइल मैन देश में आ पाता। इसलिए अपने आप को कभी भी कमतर मत समझना, कभी भी कमतर मत समझना। और 1-2 लाइन है गजल की कि किससे बनेंगे अब के बरस भी कमाल के, पिछला बरस गया है कलेजा निकाल।